बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज की जो वीडियो है हमारी है ऑलिव ऑयल के बारे में कि ऑलिव ऑयल की कितनी किस्में हैं और कौन सी किस्म को हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी किस्म खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली बात यह कि जो जैतून के ऑयल की जो किस्में आम मौजूद हैं, मुयस्सर हैं, मार्केट में मिलती हैं, वो सारी सेहत के लिए मुफीद हैं या नहीं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैं अपनी ऑडियंस को भी, जो न्यू ऑडियंस है उसको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी ऑलिव ऑयल के बारे में। लेकिन फिर भी एक समरी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो ऑलिव ऑयल की किस्में हैं उनमें है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल और ऑलिव पोमेस ऑयल। ये 5 टाइप्स होती हैं ऑलिव ऑयल की। ठीक है, इनमें पहली 2 टाइप्स हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये खाने में इस्तेमाल की जा सकती हैं। बाकी इन जो अकसाम है, इंसाफ का तकाजा यही है कि इनको सिर्फ मसाज के लिए या दूसरी थेरापीज़ के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 4 वजूहात है जिनकी वजह से इसको, यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल को खाना वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी 3 टाइप्स की बात ही ना करें, वो तो बिल्कुल ही खाने के लिए भी या खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ मसाज के लिए या बाकी कोई थेरापीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो मैं बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद पर बताता हूँ कि इनको पकाने में क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलिव ऑयल में मौजूद हार्ट हेल्दी पॉलीफिनोल्स कंपाउंड होते हैं जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के पावर हाउस है। स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि ऑलिव ऑयल के अंदर जो फिनोल्स और पॉलीफिनोल्स हैं, मसलन ल्यूटिलिन है, हाइड्रोक्सी टायरोसोल, हीट से अनस्टेबल हो जाते हैं। ये बहुत जल्द स्मोक की शक्ल में डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि ज़ाया हो जाते हैं। जैतून के तेल के जो लोअर स्मोक पॉइंट की वजह से जो सूदमंद कंपाउंड उसके अंदर होते हैं वो टूट जाते हैं और ये सेहत के लिए नुकसानदेह कंपाउंड के बनने की वजह बनते हैं। मसलन जैतून के तेल को तलने के लिए, यानी फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून के तेल को हीट करने से जो मुफीद ओमेगा फैटी एसिड्स हैं वो तबाह हो जाते हैं। ये फैटी एसिड जो है वो हीट से एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं और हीट करने से ये इसेंशियल फैटी एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लिहाजा जो जैतून का ऑयल है उसको हीट करना कोई अक्लमंदी नहीं, क्योंकि हीटिंग ना सिर्फ इसकी गजाइत को भी कम कर देती है बल्कि इसके अंदर नुकसानदेह कंपाउंड्स पैदा कर देती है जो कि ट्रांस फैटी एसिड होते हैं। अब ट्रांस फैटी एसिड के मुतालिक भी चैनल के ऊपर मौजूद है वीडियो के ट्रांस फैटी एसिड क्या होते हैं और इनकी क्या टाइप्स होती है, किस तरह से ये नुकसानदा होते हैं और ये कैसे दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं। जब ऑलिव ऑयल को ओवर हीट किया जाता है तो इससे धुआं निकलता है, वो जहरीला होता है। इससे ऑयल में मौजूद जो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हैं जो एक्रोलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस सब्सटेंस से ओवर एक्सपोजर में सेहत के लिए जो है वो नुकसानदा होते हैं और कुकिंग करने वाले को मालूम ही नहीं होता, वो अनजाने में नुकसानदेह धुआं सांस में पहुँचा रहा होता है जो कि फ्राइंग के दौरान निकल रहा होता है। ये जो भी अहम बात यह है कि ऑलिव ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है कि वो खालस ना हो। हैरत अंगेज़ तौर पर 2011 की एक स्टडी है, उससे पता चला है कि ऑलिव ऑयल के ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले एक्सपोर्ट जो क्वालिटी के ब्रांड्स में 73% जो यूरोपियन रेगुलेटर्स के मुकर्रर करदा जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते। इनमें या तो मिलावट की गई है या दूसरे वेजिटेबल ऑयल को इनके साथ ब्लेंड किया गया है, मसलन सोया ऑयल, कैनोला ऑयल वगैरह। स्टडी में ये भी सजेस्ट किया गया है कि ऐसे मिलावट शुदा जो ऑलिव ऑयल हैं, चूँकि जो हेवली प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनमें ट्रांस फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करने का भी ज़रिया होते हैं, बल्कि ट्रांस फैटी एसिड के तमाम बुरे असरात का ज़रिया बनते हैं। लिहाजा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इंतखाब करते वक्त अच्छे ब्रांड्स का और क्वालिटी को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर हमें करना क्या चाहिए, इसमें यह है कि एक्स्ट्रा वर्जिन को शानदार हेल्दी ऑयल, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक शानदार हेल्दी ऑयल है, लिहाजा इसमें कुकिंग से अवॉइड करें। इस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से पूरा मुस्तफ़ीद होने के लिए इस हार्ट हेल्दी ऑयल को आप स्टीम शुदा वेजिटेबल वगैरह पर लगा कर खाएँ या सूप वगैरह में डाल लें, रोटी पर लगा लें या जो भी पका हुआ सालन हो उसके ऊपर के ऊपर 1 चम्मच डाल के खाएँ। यानी कि इसको हीट से बचा के रखें। आप कोई भी सैलड के ऊपर या सालन के ऊपर आप इसका 1 चम्मच डालकर खा सकते हैं।
लिहाजा ये जो ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करें आप उसको देख के करेंगे कौन सी टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और इसको इसके अंदर कुकिंग ना करें बल्कि इसको जो भी चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर डाल लें या वैसे 1 चम्मच खा लें। अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक